हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग इन चिंगे मिंगो के साथ हो रही है। एक्चुअली मैं इन्हें रखने जा रही थी, ये भी जगह पे नहीं था, इसे भी रखने जा रही थी, तो मैंने अभी पहन लिया है। और उसके पहले मैंने आप सभी के साथ ब्लॉग शूट कर लिया। ये ना एक्चुअली एक बार निकल जाते ना तो इन्हें रखने में बरसों लग जाते हैं मुझे। तो आज फाइनली इन सबको मैं रखूँगी। और पूरे बेड में इन्हीं लोगों ने जगह ले रखा है, कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। तो देखती हूँ, आज टाइम निकालती हूँ और इन सबको यहाँ से हटाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो काम वाला मोड ऑन हो गया है, ऐसे बाल को रोल करके ऊपर कर लो ना, उसके बाद फिर काम अच्छे से होता है। तो चलिए अब हम काम करते हैं। तो एक्चुअली ये वाला जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग मैंने लास्ट वीक डाला था, वो पब्लिक नहीं किया था, बस मैंने अपलोड किया था। पर उसमें कुछ इशू हो गया था तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा था। और उसके बाद मतलब रूम मेकओवर मैंने बाद में किया था, बट वो व्लॉग अब पहले हो चुका है। तो इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि वो जो बेडरूम वाला था ना सीन, मतलब वो पुराना ही क्यों लग रहा है, मेकओवर के बाद वाला क्यों नहीं दिख रहा। तो रीज़न ये था। तो फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बन रहा है, लंच बना रही हूँ, और लंच में बन रहा है मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो साग तो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है लगभग लगभग, और रोटी मैं उसी समय बनाऊँगी जब सभी को खाना होगा। तो मैंने तीनों जो साग होते हैं ना, 3-4 प्रकार के, जो भी मेथी, पालक, बथुआ और सरसों, हाँ, ये चारों को ना अच्छे से वॉश करके बॉयल कर दिया है लहसुन मिर्च के साथ। और 2 से 3 सीटी इसमें लगा दी थी, और उसके बाद फिर इसकी बाकी की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। तो जब तक यहाँ पे साग ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, मिर्च और धनिया, ये सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। लहसुन वहसुन जो भी डालना है वो सब इस स्टेज पे डाल के फ्राई कर लूँगी मसालों के साथ। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने मक्के के आटे का चीला बनाया था, और वो चीला सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं क्यों, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, बीटरूट का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा था। तो हो सकता है उसके कारण हुआ होगा। तो वो तो मैं बिल्कुल भी कभी नहीं बनाऊँगी अब। और आज मैं ये बना रही हूँ साग और रोटी मक्के की। और ये साग ना बनाना मुझे ईज़ी लगता है, मतलब अच्छा लगता है, बनते भी रहता है, पकते रहता है आराम से अपना धीरे-धीरे, और बाकी के काम भी इधर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई कर लिया है, और साथ में टमाटर को भी चॉप होने के लिए रख दिया था। और इतनी देर में साग अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसे भी मैंने पीस दिया, और मिक्सी मैं नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर में जब प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा भरा होता है ना, तो मुझे नीचे ही ज़्यादा सहूलियत लगता है पीसने में। तो जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हमारे काम बहुत अच्छे से बहुत टाइम पे हो जाते हैं। और इतना सारा काम मैंने कर लिया है सुबह से, और मतलब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है मेरे पास। तो अभी प्रसाद वगैरह भी भगवान के पास था ना, उसे भी मैंने हटा दिया है, उठा लिया है वहाँ से। और ये इधर मेरी तब तक मसाले जो थे ना प्याज टमाटर वाले, वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो पालक और ये जो भी साग का प्यूरी बनाया था, उसे इसमें डाल के अच्छे से फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और साथ में ही ना इसमें मैंने यहाँ मकई का आटा डाल दिया है, तो इससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में आप बटर है तो बटर या फिर घी डाल दीजिए ऊपर से, बहुत अच्छा लगता है। और इसे आराम से अब पकने दीजिए आधा घंटा, ये सिम में बिल्कुल कम आँच पे। तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, और बाकी आपके काम भी होते रहेंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत किचन वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। सारा तो नहीं कर सकती अभी, क्योंकि खाना बन ही रहा है, और बनने के बाद होता है ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने ना मीशो से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं, तो वो आप सभी के साथ अभी शेयर करती हूँ। ऐसे ही है, रैंडमली मुझे अच्छे लगे तो मैंने मंगवा लिया। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि ये तीनों मैच हो गए आपस में, मैंने सोच के नहीं मंगवाया था। तो अब देखती हूँ इसका कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी, मतलब रूम मेकओवर में, क्योंकि लकीली ये तीनों मैच हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने ना ये कुशन कवर का सेट मंगवाया है एक्चुअली। तो ये मुझे सस्ते में मिल गया, और मेरे पास कुशन कवर एक भी नहीं था एक्स्ट्रा, जो मैंने रेड कलर का लगा रखा है लास्ट 6 to 7 ईयर्स से, तो वही है मेरे पास। तो ये मैंने मंगवाया है मीशो से। ये मतलब कुछ चीज़ें मुझे लेने का मन नहीं होता है, तो इसलिए कुशन कवर मेरे पास कभी आया ही नहीं। तो ये है ऐसे, और इसमें
सारा ब्लू और वाइट ही है, लेकिन प्रिंट अलग अलग है, सबके प्रिंट थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, आपस में नहीं मैच नहीं करते हैं, तो वो मंगवाया है मैंने। और ये 6 का सेट है, मुझे 200-225 के आसपास का ये सेट पड़ा था, तो ठीक ठाक। दूसरी जो चीज़ है जो मेरे पास अभी तक एक भी नहीं थी, सेट तो आप छोड़ दीजिए, एक भी नहीं थी, तो ये मैंने फ़र्स्ट लिया है अभी यहाँ के लिए, मतलब घर पे तो है ही, बहुत बार ले चुकी हूँ, पर यहाँ के लिए एक भी नहीं है। वो है ये टेबल क्लॉथ, टी टेबल का क्लॉथ है, टी टेबल कवर है। तो ये कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारा सा इसमें भी प्रिंट बना है, और ये भी सेम, मतलब कलर कॉम्बिनेशन सेम हो गया, ब्लू एंड वाइट का। और इसमें ना ये डिटेलिंग बहुत अच्छी सी लगी मुझे, मतलब कट वर्क, और बहुत लाइट वेट सा है, आप देख सकते हैं नेट का कपड़ा है, और प्रिंट वगैरह अच्छा लगा मुझे काफ़ी इसका। तो ये मैं पूरी कवर हो गई हूँ। तो ये है, काफ़ी अच्छा है, लंबा चौड़ा है, साइज़ मुझे याद नहीं है इसका, हम्म, याद नहीं है। तो ये भी एक अच्छा सा पीस लगा मुझे, तो ये मैंने ले लिया। और इसके अलावा ये एक कारपेट का, मतलब मंगवाया था मैंने कारपेट, तो ये 4x6 का कारपेट है, ये भी ब्लू कलर का ही है। तो ये भी देखिए, ये बहुत कॉमन सा है, ये बहुत सारे लोगों के पास आपने देखा होगा, पर मुझे ये अच्छा लगा, तो ये भी मैंने मंगवा लिया। और लाइट वेट वाले जो कारपेट होते हैं ना, वो इजी टू मेंटेन होते हैं, मतलब डेली के क्लीनिंग के टाइम आप इन्हें आराम से उठा सकते हैं, बिछा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा पीस है, अगर आप सस्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। ये 450 के आसपास पड़ा था मुझे, और ये मैंने 2 महीने पहले लिया था। बाकी ये दोनों जो क्लॉथ दिखाया, मतलब ये कुशन कवर और टेबल क्लॉथ, वो मैंने अभी लिया है। तो ये कुछ शॉपिंग थी मेरी, तो वो आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। उसके अलावा एक और चीज़ आई है पार्सल में, और ये थोड़े दिनों बाद आई है, लेकिन आर्या को था कि ये भी दिखाओ ना मम्मा, हर चीज़ अपनी दिखाती हो तो ये भी दिखाओ, तो मैंने आप सभी के साथ ये भी शेयर कर दिया है। तो इसमें एक्चुअली आर्या का ही प्रोडक्ट आया था, आपको ऊपर दिख ही रहा होगा इसमें बनाई हुआ है क्या आया है। तो ये एक्चुअली आर्या के लिए स्कूटर लेना था, उसकी मतलब डिमांड थी कि उसे स्कूटर चाहिए, तो वही आया था। वो भी पार्सल मतलब थोड़े दिनों बाद आया था, पर मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है उसकी क्लिपिंग। और सीरियसली बताऊँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ालतू टॉय जो होता है ना, वो लगता है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, ऊपर से रखने को स्पेस नहीं है, और बच्चे इतना ज़्यादा खेलने वाले भी नहीं है, 2 दिन का शौक़ है। तो ये उसने बस ऐसे ही 2 बार डिमांड डाल दिया और ये आ गया, और मुझे ये बिल्कुल भी लेने का मन नहीं था। पर ठीक है, देखा-देखी हो जाता है ना आपस में। एक घर में आया है किसी बच्चे के पास कोई भी चीज़, भले वो एक पत्थर का टुकड़ा हो, तो वो दूसरे बच्चे के पास होना ज़रूरी होता है। तो ये था कुछ शॉपिंग, थोड़ा मतलब छोटे-मोटे आइटम थे घर के जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और अब लग गई हूँ अपने काम में वापस से। तो अभी लगभग शाम का टाइम हो चुका है, और मुझसे ना ऐसे बैठ के एक बार में फ्रूट नहीं खाया जाता है, तो मैं ऐसे घूमते-फिरते खाते रहती हूँ, जब अपना बनाना हो, कुछ काम कर रही हूँ या बैठी हूँ तो मैं अपना ले लेती हूँ। तो अभी शाम हो गई है, तो मैं आ गई हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने, और अपने लिए नहीं, मतलब हम दोनों के लिए ही। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, मैं इधर केक वेक बनाने लगी थी। अब रोज़-रोज़ केक आपको क्या ही दिखाऊँ, मतलब मेरे शॉर्ट में आपको बहुत बार दिख गया होगा। और उसके बाद थोड़ा देर मैं गई बाहर, और फिर आने के बाद मैंने किया डिनर का प्रिपरेशन। तो डिनर में आज मुझे बनाना था पानी पूरी, और बस उसी के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने को रख दिया था पहले ही। ये बॉईल होके ठंडा हो चुका था, और ये इमली को मैं पानी में अभी सोक कर दूँगी ना, गर्म पानी में, तो ये 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो उसके पहले मैंने अच्छे से उसे वॉश कर लिया था, और साथ-साथ में अब मैं प्याज, मिर्च, धनिया ये सब चॉप कर लूँगी ना, तो जल्दी-जल्दी से हो जाएगा सारा कुछ। और देखिए पूरा दिन मेरा कैसे बीता है, मतलब कब से मैं व्लॉग बना रही हूँ, और सिर्फ़ खाने और खाने का ही व्लॉग बना रही हूँ। अब आप सोच लीजिए मेरा दिन भर का कितना ज़्यादा टाइम किचन में जाता होगा। और मेरे ख़्याल से लगभग सभी घर का यही हाल होगा, लेडीज़ लोग का आधे से अधिक टाइम तो किचन में ही जाता है। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सुबह से रात हो जाती है और हम किचन में ही घुसे रह जाते हैं। बनाओ, खिलाओ, क्लीन करो, फिर बनाओ, फिर खिलाओ, फिर क्लीन करो, बस यही चलते रहता है पूरा दिन।
तो यहाँ पे मैंने पानी पूरी के पानी के लिए ये पुदीना और धनिया वगैरह अच्छे से छाँट लिया है और छाँट के इसे वॉश करके और मिर्च, धनिया, पुदीना इन सबको आपस में पीस लूँगी नमक के साथ और नींबू अगर आपको डालना है तो वो भी डाल लीजिए। तो बस यहाँ पे आर्या भी अभी खेल के आ चुकी है और उसे भी भूख लगी थी काफ़ी, तो मैंने तब तक उसे केक दे दिया और उसके बाद फिर मैं गुपचुप बनाऊँगी क्योंकि बाकी की सारी प्रिपरेशन रेडी हो गई है। अच्छा हाँ, कई लोग गुपचुप को पानी पूरी बताशे इस नाम से भी जानते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, मैं यहाँ पर भी जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे गुपचुप बोलती हूँ तो लोग पूछते हैं होता क्या है ये गुपचुप? तो भाई पानी पूरी को बोल रही हूँ गुपचुप। और बच्चों में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, मतलब वो कुछ भी बड़ों को करते देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी करना चाहते हैं। और मैं तो कुछ भी करती हूँ तो भाई आर्या ज़रूर आती है एक बार करने। और यहाँ पर वो गुपचुप डालने आई है, मतलब उसकी ज़िद थी कि उसे भी गुपचुप बनाना है, फ्राई करना है मतलब पानी पूरी को। लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, बाई चांस उसने ज़ोर से डाला और छींटे पड़ के आए, किसी को भी लग सकता है ना, तो इसलिए। तो बस देखिए यहाँ पे मेरी पानी पूरी रेडी हो गई है, मसाला उसका और पानी सब कुछ रेडी हो गया है, तो अब हम चलेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे अपने डिनर को। और डिनर हमारे यहाँ का अधिकतर अतरंगी सा होता है, मतलब जो मन आ जाता है जब वो बना लेते हैं। और जितने भी पानी पूरी होते हैं ना, उन्हें पहले हम आराम से तसल्ली से बैठ के भरते हैं और सबको भाई बराबर हिस्सा चाहिए होता है तो सब अपने-अपने प्लेट में पहले तो बराबर रखते हैं, बाद में सबके प्लेट से बचते जाते हैं कि अब नहीं खाना, पेट भर गया। तो मज़ा आता है जब घर पे हम बना के खाते हैं ना, तो मज़ा आता है। और दूसरा है हाइजीन, और मतलब हर चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं ना जब घर पे खाते हैं तो। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अधिकतर हम घर पे जो बना सकते हैं एटलीस्ट वो बना लें, बाकी चीज़ें तो ठीक है बाहर से लानी ही होती हैं। तो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।